हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार सोनी अपने यूट्यूब चैनल एग्जिट ओशो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं जिसके द्वारा हम थर्मल पावर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो एनर्जी रिसोर्सेज थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और वो कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं इन सभी के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम शुरू करते हैं थर्मल पावर स्टेशंस क्या होते हैं, उनकी बेसिक रिसोर्सेज क्या होती हैं जिसके द्वारा हमारे थर्मल पावर प्लांट्स उस पर बेस्ड होते हैं, जो कि किसी भी देश या स्टेट के लिए उसका आर्थिक व्यवस्था की मजबूत रीढ़ होती हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेशन। सबसे पहले थर्मल स्टेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एनर्जी। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी क्या होती है। जब कोई हम कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। ठीक, तो एनर्जी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके एनर्जी पर ही डिपेंड करती है। एनर्जी हमारे विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है, जैसे कि हमारा केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी। ये सब एनर्जी के स्वरूप होते हैं, वे उन्हीं के डेरिवेटिव्स हम कह सकते हैं, जिसको हम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो आपका एनर्जी होता है उसको पहले जो थर्मल पावर प्लांट्स हमारे होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में हम जब फ्यूल का कंबशन करते हैं तो उससे जो हीट एनर्जी निकलती है, ठीक, जो हीट एनर्जी निकलती है तो हमारे जो कार्यकारी लिक्विड्स होते हैं, वर्किंग लिक्विड्स या फ्लूइड्स जो होते हैं, वो हीट एनर्जी उस फ्लूइड्स को दी जाती है। तो वो फ्लूइड्स गर्म होके भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, जिसको हम प्राइम मूवर एज ए टर्बाइन इस्तेमाल करते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उस पर हम जब फ्यूल का कंबशन करते हैं तो उसकी जो हीट एनर्जी निकलती है उसको हम हमारे वर्किंग फ्लूइड्स को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वो वर्किंग फ्लूइड्स कन्वर्ट हो जाती है हमारे वेपर में, और इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्राइम मूवर में। प्राइम मूवर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं टर्बाइंस का, जो कि उस जो हमारी हीट एनर्जी होती है वो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फिर हम मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर वही मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर या जनरेटर की सहायता से कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर से इसको कंडेंसर की सहायता से ठंडा करके फिर फीड फॉर्म की सहायता से इसको फिर से हम फीड कर देते हैं। तो ये हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में ये प्रोसेस चलती रहती है, जिसको हम यूटिलाइज करते रहते हैं। सेम जो और एनर्जी है हमारे, वो अलग अलग तरीके से उसका हम अपने उस क्षेत्र में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें जैसा कि ये जो आपकी प्रोसेस हुई, फ्यूल का कंबर्शन होना, फिर वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, फिर मैकेनिकल एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जो वेस्टेज बचते हैं उसको हम कंडेंसर की सहायता से उसको ठंडा करके फिर से फीड फॉर्म की सहायता से उसको हम फीड करा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारा एक साइकिल बनता है, ठीक। इसी साइकिल को हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी चक्र या थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं, और ये जो प्रोसेस पूरा कहलाती है ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है, ठीक। तो थर्मल पावर प्लांट्स में ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और इसी बेसिस पर हम जो हमारे हीट एनर्जी होती है वो वर्किंग फ्लूइड्स को दे के, और हम अपने जो हमको डिजायर्ड एनर्जी चाहिए, चाहे हमको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो वहाँ हम डिवाइसेज लगा के कन्वर्ट करके हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जो हमारे थर्मल साइकिल होती है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो इसमें निम्नलिखित प्रोसेस होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देखिए, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है ये 4 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका जो होता है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरा होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तीसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, और चौथा आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये चारों प्रोसेस कैसे क्या है आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, स्थिर आयतन प्रक्रम। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका कार्यकारी तरल होता है या वर्किंग जो फ्लूइड होता है, ठीक,
वो कार्य के दौरान ड्यूरेशन में उस प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के ड्यूरेशन पर जो आपका वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। और जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो उस ड्यूरेशन में हमारा जो वर्किंग होगा वो जीरो होगा, क्योंकि आपका जो डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है फी इंटू डी वी, क्योंकि डी वी हमारा जीरो तो वर्किंग भी जीरो हो जाएगी, जिसका फिगर हमारा यहाँ पी बी में डायग्राम में देखेंगे। ये इस पोजीशन पर आपका ये आपका जो है वॉल्यूम ऑफ फिक्स है, मतलब कि आपका जो वॉल्यूम है वो स्थिर हुआ है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान। दूसरा जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, उस ड्यूरेशन में वर्किंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान जो हमारा प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका ये आपका फिगर देख रहे होंगे आप यहाँ पीवी डायग्राम में ये शो किया गया। तीसरा आपका है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका हीट होता है ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है, मतलब जो सिस्टम होता है और जो आपका सराउंडिंग होता है उनके बीच में ना मास का और ना हीट का दोनों का आदान और प्रदान नहीं होता है। अब आप पूछेंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, तो आप जान लीजिए जिस पर कार्य किया जाता है वो आपका सिस्टम होता है। मान लीजिए ये हमारा जो ये पूरा आपका जो बोर्ड है ये हमारा एक सिस्टम है और इसके बीच में ये इसके बाहर जो एरिया है वो आपका सराउंडिंग कहलाएगा, और जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, बाउंड्री कहलाता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा हीट होता है और जो मास होता है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ना आता है और ना जाता है, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं होता है। मतलब पीवी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, वेयर गामा इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। उसके बाद आपका फोर्थ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इस ड्यूरेशन में जब हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है तो उस केस में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये चार प्रोसेस हैं हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दूसरा आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तीसरा आपका एडियाबैटिक प्रोसेस और चौथा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ठीक। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट